नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है आग के बारे में। आग की किस्में, आग कितने प्रकार के होते हैं, इनको बुझाने के क्या क्या उपाय होते हैं, किसकी सहायता से हम बहुत आसानी से बुझा सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में आपसे बातें करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आग की किस्में। तो आग की किस्में, आग की कितने प्रकार की किस्में होती हैं? तो आग की 4 प्रकार की किस्में होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की किस्में होती हैं। वो भी कौन कौन से होते हैं? तो जैसे पहला अगर देखते हैं तो पहला होता है, एक एक के बारे में सीधा बातें चढ़ते हैं। तो ये पहला हो जाएगा श्रेणी ए प्रकार की आग। तो श्रेणी ए प्रकार की आग अगर हम देखते हैं तो श्रेणी ए प्रकार की आग कौन कौन सी होती है? तो लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगी आग को श्रेणी ए के अंतर्गत रखी जाती है। इसे बुझाने के लिए जलयुक्त अग्निशमक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लिख लीजिए कि लकड़ी, कोयला, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगी आग, आदि से लगी आग श्रेणी ए के अंतर्गत आती हैं। श्रेणी ए के अंतर्गत आती हैं। इसे बुझाने के लिए, इसे बुझाने के लिए जलयुक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। यंत्र का प्रयोग करते हैं। इन्हें बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब आज तक जाते हैं दूसरा प्रकार की श्रेणी, श्रेणी बी प्रकार की आग। श्रेणी बी आग। श्रेणी बी आग कौन कौन होते हैं? तो जैसे कि मिट्टी का तेल हुआ, पेट्रोल आदि से लगी आग श्रेणी बी के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें लिख लीजिए ज्वलनशील द्रव एवं ठोसों जैसे मिट्टी का तेल या फिर हम पेट्रोल, डीजल इस प्रकार से कह सकते हैं। पेट्रोल हो गया, डीजल आदि से लगी आग श्रेणी बी की आग कहलाती है। श्रेणी बी की आग कहलाती है। इसे बुझाने के लिए झाग पैदा करने वाला अग्निशमक का प्रयोग करते हैं। अग्निशमक का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपको याद होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं श्रेणी सी की आग। तो अगला है श्रेणी सी आग, ये तीसरा है। तो श्रेणी सी की आग कौन कौन सी आग होती है? जैसे गैसों से लगी आग जितनी भी होती हैं वो श्रेणी सी की आग के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें लिख लीजिए सिलेंडर आदि में लगी आग या फिर भरी एलपीजी जो गैस होती है, एलपीजी गैस आदि में लगी आग
आदि से लगी आग श्रेणी सी की आग होती है। श्रेणी सी की आग होती है। इसे बुझाने के लिए क्या करते हैं, तो जो शुष्क पाउडर होता है, शुष्क पाउडर वाला अग्निशमक का प्रयोग करते हैं, वाला अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं डी से। चौथा है श्रेणी डी आग। श्रेणी डी आग, श्रेणी डी आग कौन कौन से होते हैं, तो ये बिजली के तारों, उपकरणों या अन्य धात्विक पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसमें लिख लीजिए, बिजली व तारों, बिजली व तारों, उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये जो आग होते हैं, ये आग श्रेणी डी के अंतर्गत आते हैं। डी की आग होते हैं। आग के विषय में आपको इतना टोटल इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इतना आपको याद होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए कि इसे बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं। यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें एक आप नोट्स लिख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट या नोटी। जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला जो अग्निशमक यंत्र है, इसका प्रयोग सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं। अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CTC, इसको क्या कहते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा, ये यहाँ लगेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग सभी प्रकार की आग बुझाने के काम में आती है। आग बुझाने के काम आती है। तो इतना आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये चीज़ इतना आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब हम आपसे बातें करते हैं ये क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, हम अब चलते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ तक अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो अगर क्लासेज चल रही हैं, ये क्लासेज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो अब सीधे चलते हैं आपके अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा कह रहा है कि जैसे कुछ हम सुरक्षा संकेत के बारे में भी बता देते हैं। तो हेडिंग डालते हैं सुरक्षा संकेत। अगला टॉपिक हमारा क्या नाम है? सुरक्षा संकेत अगले टॉपिक का नाम है। तो सुरक्षा संकेत में जैसे कि कारखानों में प्रवेश या करने से पूर्व कुछ सुरक्षा उपकरण या नियमों का पालन करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सुरक्षा संकेत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो सुरक्षा संकेत 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक एक के बारे में यहाँ पर बातें चल रहे हैं कि जैसे पहला है निषेधात्मक संकेत। निषेधात्मक संकेत, तो इसमें लिख लीजिए इस प्रकार के संकेत से मना किया जाता है। इस प्रकार के संकेत से मना किया जाता है। इस प्रकार के संकेत से मना किया जाता है। इसमें जो वृत्त का आकार होता है, वृत्त का आकार, वृत्त के आकार के थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं। अब फिर से शुरू करते हैं। तो वृत्त का आकार के ये संकेत लाल रंग के बॉर्डर, लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाया जाता है। काली आकृति द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको इतना याद होना चाहिए कि जो निषेधात्मक संकेत होते हैं इस प्रकार के संकेत में मना किया जाता है। और इसमें जो वृत्त का आकार होता है उसमें जो संकेत होते हैं वो लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाया जाता है। ये आपको याद होना जरूरी है। अगला हम लिखते हैं अनिवार्य संकेत। दूसरा क्या है? तो अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत, अनिवार्य संकेत को हम क्या कहते हैं? तो सकारात्मक कहते हैं। अनिवार्य संकेत को सकारात्मक कहते हैं। तो इसमें लिख लीजिए इसके अंतर्गत सुरक्षात्मक संकेत दिया जाता है। इसके अंतर्गत सुरक्षात्मक संकेत दिया जाता है। यह संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार में बने होते हैं। वृत्त के आकार में बने होते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि अनिवार्य संकेत को सकारात्मक संकेत होते हैं। इसके अंतर्गत सुरक्षात्मक संकेत का दिया जाता है। यह संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार में बने होते हैं।
ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद होना ज़रूरी है। अगला हम लेते हैं, आपको बताते हैं चेतावनी संकेत। तो अगला हेडिंग है चेतावनी संकेत। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ये क्लासेस चल रही है अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो आइए हम बात करते हैं सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत में क्या होता है, इसमें लिख लीजिए, ये सफ़ेद वर्गाकार होते हैं। ये संकेत कैसे होते हैं, ये संकेत वर्गाकार होते हैं। ये संकेत वर्गाकार होते हैं। इनको हरी पृष्ठभूमि पर, इनको हरी पृष्ठभूमि, इनको हरी पृष्ठभूमि पर संकेत रंग की सॉरी यहाँ पर पृष्ठभूमि पर संकेत नहीं होगा, सफ़ेद पृष्ठ, यहाँ क्या हो जाएगा, तो सफ़ेद हो जाएगा। हाँ, तो पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति, सफ़ेद रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना दी जाती है। विभिन्न प्रकार की सूचना दी जाती है। तो ये आपके थे क्या कहते हैं कि चेतावनी संकेत। एक मिनट दोस्तों, ये चेतावनी संकेत नहीं है, इसको मैंने आपको गलत बता दिया हूँ। ये जो है चेतावनी संकेत नहीं है, इसको फिर से देख लीजिए। ये जो हमने बताया है ये आपको सूचनात्मक संकेत बताया हूँ। ये कैसा है, तो ये सूचनात्मक संकेत है। तो सूचनात्मक संकेत में क्या होते हैं, ये संकेत वर्गाकार होते हैं। इनको हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना दी जाती है। हम बात करते हैं चेतावनी संकेत। अब क्या बात करते हैं, तो चेतावनी संकेत आपसे अब बातें करते हैं। तो हेडिंग डालिए चेतावनी संकेत। ये तीसरा था और ये हमारा चौथा हो गया चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत में क्या होता है कि त्रिभुजाकार में पीली पृष्ठभूमि पर, तो इसमें लिखते चलिए, त्रिभुजाकार में पीली पृष्ठभूमि पर, त्रिभुजाकार में पीली पृष्ठभूमि पर, त्रिभुजाकार में पीली पृष्ठभूमि पर काले चित्र बनाकर, काले चित्र बनाकर प्रदर्शित किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि जैसा कि आपको सब बता दिया गया है यहाँ पर, कि जैसे कि सूचनात्मक संकेत देख लीजिए यहाँ पर, इसके पहले से लिख लीजिए, आपको पूरा बता दिया जाएगा शुरू से। तो आज हम आपसे बातें किए हैं आग की किस्में। आग की किस्में मैंने आपको ये बताया कि आग की 4 किस्में होती हैं। श्रेणी ए प्रकार की आग, श्रेणी बी प्रकार की आग, श्रेणी सी प्रकार की आग, श्रेणी डी प्रकार की आग। श्रेणी ए प्रकार की जो आग होती है वो लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से जो लगी आग होती है, श्रेणी ए प्रकार की आग होती है। इसे बुझाने के लिए जल युक्त अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं। श्रेणी बी प्रकार की आग जो होती है ये ज्वलनशील द्रवों द्वारा होती है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल, ये सब होता है। इसे बुझाने के लिए झाग युक्त अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं।
इसके बाद चलते हैं श्रेणी सी प्रकार की आग। श्रेणी सी प्रकार की जो आग होती हैं वो सिलेंडर आदि से लगी आग या एलपीजी जो भी गैसेज होती हैं उनसे लगी आग श्रेणी सी प्रकार की आग होती हैं। इन्हें बुझाने के लिए शुष्क पाउडर वाला अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं श्रेणी डी प्रकार की आग। तो श्रेणी डी प्रकार की आग बिजली व तारों के उपकरणों या धात्विक पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और बिजली उपकरणों से लगी आग जो होती है वो श्रेणी डी प्रकार की आग होती हैं। इन्हें बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशमक का प्रयोग करते हैं। परंतु एक कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC जो है अग्निशमक यंत्र है, इसकी मदद से चाहे जितनी